क्या गुरुग्राम में फिर से होंगे मेयर चुनाव? क्या गुरुग्राम की मेयर से छिन जाएगा छोटी सरकार का ताज? क्या फर्जीवाड़ा कर मेयर बनी है राजरानी मल्होत्रा? क्या हाईकोर्ट रद्द कर देगा गुरुग्राम के मेयर चुनाव? क्या कांग्रेस उम्मीदवार पर भी होगी कार्रवाई? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो सत्ता की कुर्सी और सियासत के खेल को एक नया रंग दे रही है। यह खबर है गुरुग्राम की। गुरुग्राम नगर निगम की मेयर राजरानी मल्होत्रा के खिलाफ एक याचिका ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटा दिए हैं। आरोप है कि उन्होंने फर्जी तरीके से पिछड़ा वर्ग ए का जाति प्रमाण पत्र बनवाया और मेयर की कुर्सी हासिल की। सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक व्यक्तिगत मामला है या फिर सियासत में आरक्षण के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े की एक बड़ी तस्वीर? आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। गुरुग्राम नगर निगम का मेयर पद, यह पद पिछड़ा वर्ग ए के लिए आरक्षित था। हरियाणा नगर निगम अधिनियम 2023 के तहत यह व्यवस्था की गई थी कि बीसीए वर्ग के लोगों को स्थानीय निकाय में प्रतिनिधित्व मिले। लेकिन अब याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इस कुर्सी पर बैठी राजरानी मल्होत्रा और उनकी प्रतिद्वंदी रही कांग्रेस की सीमा पाहुजा दोनों ही बीसीए वर्ग से नहीं है, दोनों खत्री जाति से है जो सामान्य वर्ग में आती है। फिर सवाल यह है कि यह कुर्सी इनके पास कैसे पहुंची? जवाब छिपा है एक कागज में, जाति प्रमाण पत्र। याचिकाकर्ता कहते हैं कि राजरानी मल्होत्रा को यह प्रमाण पत्र 16 फरवरी को जारी किया गया, वो भी रविवार के दिन। अब सोचिए, रविवार को सरकारी दफ्तर खुले होते हैं क्या? और क्या एडीसी को यह अधिकार है कि वो जाति प्रमाण पत्र जारी करे? नियम कहते हैं नहीं। फिर यह कागज कहां से आया? याचिकाकर्ताओं में यशपाल प्रजापति, बनवारी लाल, पवन कुमार अंचल और शांता कुमार आर्य जैसे लोग शामिल हैं। इनका आरोप है यह प्रमाण पत्र सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से बनाया गया, बिना किसी जांच के, बिना सक्षम अधिकारी की मंजूरी के। पवन कुमार कहते हैं कि उन्होंने, उनके साथियों ने इसकी शिकायत गुरुग्राम के अधिकारियों से की, सबूत दिए, मांग की कि दोनों प्रत्याशियों राजरानी मल्होत्रा और सीमा पहुजा के प्रमाण पत्र रद्द हो, कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। ना शिकायत पर कोई सुनवाई, ना कोई कार्रवाई। अब यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस कमरजीत सिंह की बेंच ने हरियाणा सरकार, मेयर राजरानी मल्होत्रा और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई 22 मई को होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या तब तक सच सामने आएगा या फिर यह नोटिस भी कागजों में दफन हो जाएगा? राजरानी मल्होत्रा और उनके पति तिलक राज मल्होत्रा से जब इस बारे में पूछा गया तो जवाब आया, हमें अभी कोई नोटिस नहीं मिला। उनका कहना है कि वो सही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी ये कहा कि मीडिया में अभी कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। अब सोचिए, अगर सब ठीक है तो चुप्पी क्यों? क्या ये चुप्पी अपने आप में कोई सवाल नहीं खड़ा करती? तिलक राज मल्होत्रा लंबे वक्त से आरएसएस से जुड़े रहे हैं, बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनकी पत्नी को बीजेपी ने टिकट दिया, मेयर का चुनाव जीता, लेकिन अब यही जीत सवालों के घेरे में है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है कि बीजेपी की मेयर पर ऐसे आरोप लगे, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी सियासी स्क्रिप्ट है? कांग्रेस की सीमा पहुजा इस चुनाव में हारी थी, लेकिन अब वो कह रही है कि वो भी कोर्ट गई। उनका दावा है कि राजरानी मल्होत्रा का जाति प्रमाण पत्र फर्जी है, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने तो दोनों पर ही सवाल उठाए हैं, दोनों के प्रमाण पत्रों को फर्जी बताया है। तो क्या सीमा पहुजा खुद को बचाने की कोशिश कर रही हैं, या फिर वो सचमुच इस फर्जीवाड़े को उजागर करना चाहती है? यह सवाल अभी अनसुलझा है। यह पूरा मामला सिर्फ दो लोगों का नहीं, यह मामला उस वर्ग का है जिसके लिए कुर्सी आरक्षित की गई थी, बीसीए वर्ग। हरियाणा सरकार ने इस वर्ग को सियासत में हिस्सेदारी देने का वादा किया था, लेकिन अगर याचिकाकर्ताओं की बात सच है तो इस कुर्सी पर बैठे लोग ना तो उस वर्ग से है, ना उसकी लड़ाई लड़ने वाले हैं। फिर सवाल यह है कि असली हकदार कौन है? वो लोग जो सालों से हाशिए पर है, या वो जो कागजों के खेल से कुर्सी तक पहुंच गए? याचिकाकर्ता कहते हैं कि यह फर्जीवाड़ा बीसीए वर्ग के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। अगर सामान्य वर्ग के लोग फर्जी प्रमाण पत्रों से आरक्षित सीटों पर कब्जा करेंगे तो आरक्षण का मकसद क्या रह जाएगा? यह सवाल सिर्फ गुरुग्राम का नहीं, पूरे देश का है। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है, 22 मई को सुनवाई होगी, लेकिन क्या यह नोटिस सच को बाहर लाएगा या फिर यह भी एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा? गुरुग्राम की इस कुर्सी का सच सिर्फ राजरानी मल्होत्रा या सीमा पहुजा तक सीमित नहीं है। यह सच उस सियासत का है जो आरक्षण के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रही है।
यह सच उस सिस्टम का है जो चुपचाप सब देख रहा है। यह खबर एक मेयर की कुर्सी की नहीं, यह खबर सत्ता के खेल की है। यह खबर उन लोगों की है जिनके हक को कागजों के जरिए छीना जा रहा है। सवाल यह कि क्या हाई कोर्ट इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करेगा या फिर यह कुर्सी उसी के पास रहेगी जिसने कागजों का जादू चलाया। आप क्या सोचते हैं? क्या यह मामला सिर्फ गुरुग्राम तक सीमित है या देश भर में ऐसी सैकड़ों कुर्सियां फर्जी कागजों पर टिकी है? अपनी राय हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए मैं आपको छोड़ता हूं इस सवाल के साथ कि सियासत का अगला कदम क्या होगा। नमस्कार।